तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लीकी गट के लेके। ठीक है, लीकी गट सिंड्रोम एक ऐसे ही, अभी आप देख सकते हो, ये गट लाइनिंग, ये गट है, ये गट लाइनिंग है, रेड वाला जितना भी एरिया, यहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम है भी लीक, मतलब जो गट है उसके जो न्यूट्रिएंट्स जिसमें जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, गट लाइनिंग क्या होती है, एक बहुत ज्यादा पतली झिल्ली सी होती है जिसे नेट का वो होता है। वो जब वो पतली टाइम टू टाइम हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से या मेडिकेशंस की वजह से जो इफेक्टेड होती है, और उसमें से क्या कि पानी, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे, वो रिसने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो गट हेल्थ है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसी चीज को लेके आज हम बात करने वाले हैं कि लीकी गट सिंड्रोम होता क्या है। एक ऐसी कंडीशन है ये, ठीक है, जो मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होते इसके इसके अगर हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस है, कोई मेडिकली इसको अगर हम फिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है कि आपकी सॉरी इंटेस्टिनल परमेबिलिटी, मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो जो है वो आपकी पतली होनी शुरू हो जाती है। वो जो गट है आपका, जो इंटेस्टाइन्स है वो आपके वीक होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस जो है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पेट में गैस होनी शुरू हो जाती है, या आपको खाना पीना जो है डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हो कि आपकी बॉडी में टाइट जंक्शंस है, ये लीकी एंड इन्फ्लेम्ड जंक्शंस है, ये आपकी गट लाइनिंग है। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन जो थोड़ी सी आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होगी। और आपके जो मेम्ब्रेन सेल्स हैं, ये पर्पल वाला जो है वो मेम्ब्रेन सेल्स हैं, वो भी धीरे धीरे जो है, देखिए आप शेप चेंज हो रही है उनकी, और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके न्यूट्रिएंट माल ऑब्जॉर्प्शन, मतलब न्यूट्रिएंट्स को जो एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता, वो लीकी गट की वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स जो वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। और इम्यून डिजीजेज आपको होने का खतरा हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेज, आपके फूड इंटॉलरेंस, आपको खाना पीना जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और बेसिकली जो जिसे बोला जाता है कि इंटॉलरेंस, आपका खाना पीना, मतलब जो ये भी बोल सकते हैं कि आपको कोई भी चीज की एलर्जी आ जाती है, जैसे फूड एलर्जीज हो सकती है। ब्लड एंड ब्रेन बैरियर ब्रीच, मतलब आपका ब्लड और ब्रेन का जो बैरियर है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो आपको होनी स्टार्ट हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है आपको लीकी गट के साथ आ सकती है। अभी आप ये पिक्चर देख सकते हो, आपको इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ समझ में आएगा कि ये आपके सेल्स है रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके सेल्स और मेम्ब्रेन्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंटेस्टिनल परमेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं लीकी गट। बेसिकली जो सबका, हम सबका जो गट होता है वो सेमी पेरेबल होता है, मतलब इसमें जो म्यूकस लाइनिंग है वो इंटेस्टाइन्स की जो डिजॉल्व, मतलब जो डिजाइन की जाती है आपके हमारी बॉडी में, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है हमारे खाने के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है। लेकिन किसी किसी की जो गट है वो लीक होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो खाना पीना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी में, वो सारे के सारे जो है वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स ही नहीं हो पाते, वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। और हमारी जो मतलब हमारा जो खाना पीना हमारा, इसकी वजह से आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कि कईयों को ये होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत, मतलब जिसे क्रॉनिक डिजीज बोल सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, और इसकी वजह से इनके जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं। टॉक्सिक मींस आपकी बॉडी में जो भी चीजें न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं या एसिड्स बन रहे हैं, वो सारे आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और आपके जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो आपके बैड बैक्टीरियाज को बैरियर ही नहीं कर पाते, उनको संभाल नहीं पाते, और वो बहुत सारे इंफेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो आपके गट को अटैक करते हैं। ठीक है, और ये जो बैरियर है ये इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम का, ये इम्यून सिस्टम का एजेंट है जिसे हम बोल सकते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या हमारी गट हेल्थ वीक है, तो हमारी इंफेक्शियस जो प्रॉब्लम्स है, एजेंट्स है, वो हमारी गुड एजेंट्स के साथ या हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गट है या इंटेस्टाइन्स है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है।
इसे हम बोलते हैं इंटेस्टिनल परमेबिलिटी, यानी कि गट हेल्थ का वो जो, जैसे मैंने पहले बताया कि झिल्ली होती है, एक लाइनिंग होती है, एक नेट होता है, जो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और आप जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का शिकार होना शुरू हो जाते। तो आगे हम बात करेंगे लीकी गट सिंड्रोम की। ठीक है, लीकी गट सिंड्रोम जो है, फिर वही बात है कि एक ऐसी डिजीज है, ठीक ठीक है, लेकिन जो है ये डेवलप होती है अंडरलाइन कॉज की वजह से, इंडिपेंडेंटली डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी जो इंटेस्टाइनल बैरियर्स है वो इम्पेयर्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपके जो टॉक्सिन्स है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके डिस्टर्ब करते हैं, ब्लड स्ट्रीम को खराब करते हैं। ठीक है, ये जो टॉक्सिन्स है वो आपके उसमें ब्लड स्ट्रीम में जाके डिजीजेस पैदा करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। जो ये चीजें, अगर हमारी गट हेल्थ वीक है तो हमारी बॉडी में जो बाहर के बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब करेंगे आके। लेकिन अगर हमने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ अपने गट हेल्थ को ठीक कर लिया, ठीक है, और वो आगे आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि जो गट हेल्थ है वो, जैसे पहले भी बोला कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से आप मेडिसिन खाओगे और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हम अगर अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं, हम अपने वेट को ठीक कर सकते हैं, तो जो गट हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ठीक होगी। लेकिन इसको टाइम लगेगा। अगर आपकी किसी की या आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं जिनको खाना पीना हजम नहीं हो रहा है या एसिड बन रहा है, तो ये सब चीजें हैं जो वो टाइम लेंगी, लेकिन हो जाएंगी। लेकिन अच्छे डाइट के साथ, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ हम इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन जो है, ठीक है, जैसे बोला गया, वी नो दैट कंडीशन ऑफ हैविंग इंटेस्टाइनल permeability और लीकी गट इज रियल, बट वी डोंट नो द डिजीज इट इन सेल्फ। ठीक है, मतलब लीकी गट जो है वो होती तो है लोगों को, लेकिन क्या डिजीजेस की वजह से होती है और क्या कारण है ये अभी किसी को भी नहीं पता। और मेडिकली डायग्नोसिस में भी ये रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस ये बोलते हैं कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलते हैं, तो भले ही ये मेडिकली डायग्नोज नहीं होता, बट ये हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के साथ। उसके बाद, एंड व्हाट डिजीज इज एसोसिएटेड विद लीकी गट। ठीक है, लीकी गट के साथ आपको क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं? साइनस एंड माउथ, माउथ के डिजीजेस, ब्रेन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन में एक्ने हो सकता है या प्रॉब्लम, थायराइड हो सकता है आपको, कोलॉन की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जब एक अलग लेवल पे, एक डिफरेंट लेवल पे या हाई लेवल पे चला जाता है, उसे कोलॉन का कैंसर भी होने के खतरे हो जाते हैं। ठीक है, और जॉइंट्स, आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फाइब्रोमियाल्जिया या हेडेक्स या इस तरह की चीजें आपको होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आप अभी ये पिक्चर देख सकते हो, इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। ठीक है, आपकी चीजों को इफेक्ट करती है लीकी गट। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये डिजीजेस जो है एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी, जैसे पहले भी बोला जाता है कि आपकी परमेबिलिटी मींस आपकी गट हेल्थ की जो लाइनिंग है, जो उसको हम सिक्योर करना चाहिए हमें। लेकिन बहुत सारी डिजीजेस जो है वो स्पेक्टेड, इसमें कोई किसी को नहीं पता, सब स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सब assumptions कर रहे हैं कि क्या होता है, क्या कैसे होता है। लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया, ये कनेक्टेड हो सकती है आपकी लीकी गट के साथ। तो अगर आपका लीकी गट ठीक हो गया, आपका गट हेल्थ, आपकी गट लाइनिंग फिट हो गई, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स एटलीस्ट नहीं आएंगी बहुत। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नोन डिजीज एसोसिएशन। ठीक है, ये जो होती है सेवरल ऑटो इम्यून डिजीजेज या इंफ्लेमेटरी डिजीजेस की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड सेलियक डिजीज। और इन केसेस में साइंटिस्ट ने जर्नली ये सिम्टम, उनको भी नहीं पता कि ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये डिजीजेस जो है वो आपको क्रॉनिक, यानी कि पुराने बहुत लंबे समय से इन्फ्लेमेशन जो चलती आ रही है इंटेस्टाइन्स में, और ये जो है आपको इरोजन भी दे सकता है, जिसकी वजह से इंटेंसियल बैरियर जो है वो आपके परमानेंटली वीक और ब्रेक भी हो सकते हैं, आपको डिस्टरबेंस भी हो सकती है। और पॉसिबल डिजीज एसोसिएशन, इसके साथ क्या है कि आपको बताया गया कि लीकी गट के कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, टॉक्सिन्स जो है, जैसे पहले भी बोला गया आपको कि आपके टॉक्सिन्स जो है वो आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जो आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं।
और क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन में इंडीड बी अ फैक्टर ऑफ मेनी ऑफ डिजीजेस। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो और आप इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ये चाहे भले ही लो ग्रेड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिजीजेस को खतरा हो सकता है, उनको डिजीजेस आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, ओबेसिटी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, जैसे पहले भी बोला, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, एस्थमा, फाइब्रोमियाल्जिया एंड रेस्ट रिमेन्स अनक्लियर। मतलब इतनी सारी डिजीजेस हैं कि अभी तक डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भी नहीं पता चला है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे लीकी गट की वजह से। तो आगे हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी इफेक्ट, मतलब अगर आपका लीकी गट हो रहा है तो आपको क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में इरोजन हो सकते हैं, आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स है जो परमानेंटली आपकी जो है वो डिसेबल भी हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा कैंसर्स या इंटेस्टाइन की वीकनेस या इस तरह की चीजें हैं वो आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छा लाइफस्टाइल के साथ मेंटेन कर, ठीक है। ये कोई सिंपल फीचर नहीं है। इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है आपकी, हमारी जो है बहुत सारी लेयर्स हैं उसमें डिफेंस करने की, ठीक है। लेकिन ये अगर इंजर्ड हो जाती है, टेम्परेरीली डिस्टर्ब हो जाती है, और इसको हम लोग खुद रिपेयर भी कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे हेल्दी एक्टिव मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन है, सबसे पहले हम क्लैप करेंगे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमारे लिए बनाया और हमें पता भी नहीं कि अगर हमारी लीकी गट है वो कब रिपेयर हो जाती है, ठीक है। और अगर ये चीजें जो है टू एक्चुअली वेयर इट डाउन इनफ टू द पेनिट्रेट द लाइनिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट असॉल्ट, मतलब अगर ये चीजें वेयर डाउन बार बार लगातार हो रही हैं तो बहुत ज्यादा असॉल्ट भी आपको दे सकती हैं, लाइक क्रॉनिक ड्रग, अगर आप ड्रग्स यूज कर रहे हो, मतलब अब्यूसिव ड्रग्स यूज करते हैं जो लोग, है ना, जो क्रॉनिक डिजीजेज है, अल्कोहल है, इन सब वजह से जो लाइनिंग्स है वो परमानेंटली असॉल्ट भी हो सकती हैं। आपको इन सब चीजों से छुटकारा करना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं उनको भी आप गाइड कर सकते हो कि आप अल्कोहल या ड्रग्स या कोई भी अब्यूज वाली चीजें जो आप उनको डिस्टर्ब, मतलब आप मत लीजिए, वरना आपकी जो गट हेल्थ है वो वीक हो सकती है, और इतनी बुरी तरह वीक होती है कि वो ठीक होनी भी मुश्किल है, हम लोग उसको रिपेयर और रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि कैसे लीकी गट जो है वो इफेक्ट करती है आपकी बॉडी पे। जैसे अभी आप, हमने पहले भी देखा, ब्रेन है, ब्रेन में डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, साइनस एंड माउथ, ये सब चीजें, क्लोन है, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, है ना, आपको फटीग दे सकता है, आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम दे सकता है, स्किन में इश्यूज दे सकता है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना और अपने लीकी गट को कैसे ठीक करना है आगे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और इरोजन, इरोजन मीन्स एक कोई चीज बिल्कुल डैमेज होना, ठीक है, उसकी अगर डैमेज हो जाती है इंटेस्टिनल लाइनिंग आपकी, ये प्रॉब्लम होती है। और इंटेस्टिनल परमेबिलिटी मतलब लीकी गट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर एक तो होता है कि डिस्टर्ब खत्म हो गया सब कुछ, और एक होता है कि जो लीकी गट है जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं, वो दोनों को मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल लगता है कि ये दोनों चीजें जो है गैस्ट्रो इंटेंशियल सिम्टम्स, जैसे एब्डोमिनल पेन, फूड सेंसिटिविटीज, ब्लोटिंग एंड डाइजेशन, मतलब ये प्रॉब्लम्स होती हैं लीकी गट में। लेकिन जो प्रॉब्लम्स असल में जो होती हैं वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग की इंजरीज होती हैं। अगर आपकी लाइनिंग्स में इंजरी आपके गलत लाइफस्टाइल की वजह से होगी, है ना, तो ये इरोजन्स भी हो सकते हैं। और लीकी गट जो है वो इस तरह के मतलब जो इफेक्ट्स हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने में कई बार टाइम लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जो गट हेल्थ है वो वीक हो चुकी है और आपको ये लीकी गट का इश्यू हो रहा है। और हम लोग कुछ ना कुछ गलत खा रहे हैं, जैसे जंक फूड है, ऑयली फूड है, ये सब चीजें हम खा रहे हैं, इनडाइजेशन हो रहा है, खट्टे डकार आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ते, है ना। हम लोग हर्बल लाइफ में आने से पहले ये सब चीजें नहीं छोड़ते थे। कौन कौन था जिनका लाइफस्टाइल अच्छा था हर्बल लाइफ में आने से पहले? किसी का भी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, किसी का भी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था। इस वजह से हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी स्टार्ट होगी। लेकिन थैंक्स टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन और मार्क्यू सर, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया, हमने अपना वजन भी कम किया, हमने अपनी गट हेल्थ को भी इजी किया, सब कुछ हमने जो ठीक किया है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इरोजन ऑफ द इंटेंसिव लाइनिंग अक्सर में होती क्या है, ठीक है।
जैसे मैंने अभी पहले भी आपको पिक्चर दिखाई थी, नॉर्मल टाइट जंक्शंस है, ये बिल्कुल ठीक है आपकी गट हेल्थ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपकी जो ये झिल्ली है, जिसे हम बोल सकते हैं, या नेट है, वो ब्रेक होनी शुरू हो गई है, और ये लीकी और इन्फ्लेम्ड हो गया, और आपके ब्लड में, स्ट्रीम में जो है बैक्टीरिया आने शुरू हो गए। यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर हो रही है? पिक्चर में क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? तो इसी वजह से आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। और जो इरोजन है, गट लाइनिंग है, वो आपका डाइजेशन, इम्यून सिस्टम और सेंसिटिविटी, आपके इंटेस्टाइन्स में पेन्स भी हो सकते हैं, है ना? इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारी गट हेल्थ वीक हो रही है। तो हमने अपनी गट हेल्थ को ठीक करना है। कैसे करना है वो भी आपको समझाऊंगी मैं आपके। तो मेन कॉज ऑफ द लीकी गट, द मेन कॉज है कि आपकी बॉडी में जिसे बोलते हैं कि सेलिएक डिजीजेज है। अगर बाय चांस किसी को HIV एड्स है, या ऐसी प्रॉब्लम्स जो है, इंटेंशनल इंजरीज है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, या जो लोग कैंसर के प्रॉब्लम से निकल के आए, कीमोथेरेपीज जिन्होंने झेली है, रेडिएशन थेरेपीज जिन्होंने ली है, ये सब चीजें हमारी इंटेंसाइल को इंटेस्टाइन्स को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। और ओवर यूज ऑफ एल्कोहल, बहुत लंबे समय से आप लोग अब्यूजिव ड्रग्स को जो लोग यूज करते हैं, या एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन, मतलब ये एक ऐसी टैबलेट्स हैं जिसे पेन किलर्स बोला जाता है, बहुत खतरनाक टैबलेट्स हैं। अगर मतलब वो अल्कोहल और ये दोनों चीजें एक ही बराबर है। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने ये पेन किलर्स या आइबुप्रोफेन, बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने ये चीजें सुनी है कि एस्पिरिन खा लो, आइबुप्रोफेन खा लो, ये चीजें खा लो, वो खा लो, तो ये अल्कोहल और वो सब एक ही जैसी हैं अगर आप लंबे टाइम से ले रहे हो। ठीक है? और फूड एलर्जीज, अगर आपकी बॉडी में फूड एलर्जीज है, ये भी आपके इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ ऐसे सर्टेन फूड्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी होनी शुरू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क का प्रॉब्लम कईयों को आता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। अगर ये चीजें, मतलब जो चीजें हजम नहीं हो रही, वो भी अगर हम बार बार खाएंगे, या नॉन वेज की अगर हम बात करें, कि नॉन वेज को डाइजेस्ट होने के लिए 72 आवर्स लगते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि आपका जो जिसे हम बोलते हैं किडनीज है, लीवर है, वो 24 घंटे वर्क करता है। ठीक है? जब तक वो उसको डाइजेस्ट होना शुरू होता है नॉनवेज, तब तक हम लोग दोबारा उसको लोग खाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने नॉन वेज के साथ जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, उन लोगों की जो है वो परमानेंट ब्रेक भी हो सकती है, वो लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो आगे हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ लीकी गट। आपको फूड सेंसिटिविटीज, मूड इश्यूज, थायराइड इश्यूज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना? आपके माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ऑटोइम्यून डिजीजेज, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, लूजिंग वेट, मतलब अगर जिसका जो गट हेल्थ वीक है, उसका वजन कम होने को भी टाइम नहीं। ठीक है? तो अगर बाय चांस आपको ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को ठीक कीजिए, उसके बाद जो है आपका वेट जो है वो इजीली कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? और इसमें क्या होता है कि आपकी जो बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है, गट में, अगर आपको मतलब जैसे पेट में जलन, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, पेट में जलन हो रही है, या हमारी ऐसी चीजें हो रही है, ये चीजें लीकी गट की निशानी हो सकती है। ठीक है? पेनफुल इंडाइजेशन, है ना? आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, उन सब चीजों हाँ जी, सॉरी, सिग्नल वीक हो गया था थोड़ा सा। हाँ जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है? ओके, जस्ट गिव मी मिनट, मैं दोबारा इसको करती हूँ कनेक्ट।
ओके, तो हम यहाँ पे थे। हमें अपने जो गट हेल्थ है उसको कैसे, एक जस्ट गिव मी मिनट। हाँ जी, हमें अपनी गट हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको प्रोबायोटिक्स, आपके फूड में प्रोबायोटिक्स होना जरूरी है। ठीक है, जो आपकी एबिलिटी को रिस्टोर करता है, आपके गट बैरियर फंक्शन को जो वो ठीक करना शुरू कर देता है। लेकिन आपकी जो है वो ओवर ग्रोथ, मतलब अगर आप प्रोबायोटिक्स अच्छे से अपने खाने में ले रहे हो तो ओवर ग्रोथ ऑफ रॉन्ग बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में बनना बंद हो जाएंगे। अगर वो आ रहे हैं तो वो फ्लश आउट हो जाएंगे, अगर वो अबल तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर जो होंगे वो भी फ्लश आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बैक्टीरिया फ्री हो सकती है। प्रीबायोटिक्स, उसके बाद हम लोग प्लांट फाइबर्स अपनी बॉडी में अगर देते हैं, अगर हम लोग वेजिस खाना शुरू करते हैं, इसे हम प्रीबायोटिक्स बोल सकते हैं। जो आपकी बॉडी में है ना गुड बैक्टीरियाज को मेंटेन करने की कोशिश करती है और वो उनको फाइट करने की हेल्प कर सकता है आपके लिए। आपकी बॉडी में रिड्यूस करना है आपको डाइटरी फैट्स और शुगर्स को, इन सब चीजों को आपको रिड्यूस करना है। और जो आपके अगर आप ये सब चीजें डाइटरी फैट्स गलत चीजें, मतलब फैटी शुगर्स या आप ये चीजें खा रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में गलत बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज जो है वो बॉडी में ट्रिगर करेंगे। और हार्ट डाइटरी प्रॉब्लम जो है, आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो गट में आपके हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमने अपनी गट हेल्थ को कैसे ठीक करना है, न्यूट्रिशन के साथ। हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अमेजिंग है, और इसने आपको हमें सबको बैलेंस डाइट दिया है। ठीक है, कंप्लीट जो आपको नेसेसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब चीजों को हमारी गट को फोर्टिफाई करता है, ठीक करता है। और विटामिन डी एंड अमीनो एसिड्स कॉल्ड एल ग्लूटामाइन में स्पेसिफिकली हेल्प रिपेयर आर गट लाइनिंग। मतलब विटामिन डी और अमीनो एसिड जो ऐसी चीजें हैं, ये हमारी जो रिपेयर करती है गट लाइनिंग को। तो हमने सब ने एक अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन जो है हमारी चीजों को, हमारी गट हेल्थ को ठीक कर सकता है। द सिनर्जी ऑफ प्रोबायोटिक्स, एलो एंड फाइबर। ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा प्रोबायोटिक्स। हम क्लैप करेंगे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए। अभी जो है ना, एक गुड न्यूज ये है कि पहले जो प्रोबायोटिक्स थे उसमें मिलियन, मतलब 100 मिलियन बैक्टीरिया से, अभी उसमें 200 मिलियन बैक्टीरिया नया वाला आया है। हम लोग वो ऑर्डर करेंगे और वो जो है हमारी गट हेल्थ को और अच्छे से ठीक कर सकता है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अगर आप अपनी आईडीज पे डालेंगे तो आपको नया वाला अच्छा वाला सिंपली प्रोबायोटिक जो और भी ज्यादा असरदार रहेगा आपके बैड बैक्टीरिया की। तो आपको गुड बैक्टीरिया अपनी जो डाइट में आपको मेंटेन करनी है। और आपके अगर बैड बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है उनको भी वो फ्लश आउट करेगा आपके यूरिनेशन के थ्रू, और आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफर करना शुरू करेगा। उसके बाद बात करेंगे एलोवेरा की, एलो कंसंट्रेट। हम क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के एलो कंसंट्रेट के लिए, जो आपकी गट हेल्थ को भी ठीक करेगा, आपके स्टमक को भी सूद करेगा और आपकी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को ध्यान में रखेगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको कंज्यूम करने चाहिए, और इससे इन सब चीजों से आपकी गट हेल्थ भी वीक हो, सॉरी ठीक होगी, और आपकी जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो ठीक होगी। तो आपका जो वजन है वो जल्दी से कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे फाइबर के लिए। फाइबर जो है वो हमारे प्रोबायोटिक्स का फूड है। अगर हम लोग फाइबर ही नहीं ले रहे ना, तो जितने मर्जी प्रोबायोटिक्स ले लो वो ठीक नहीं होगा। अगर आप फाइबर फूड नहीं मेंटेन कर रहे हो, आप फाइबर सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो, तो जितना मर्जी फाइबर आप अपना प्रोबायोटिक्स ले लो, वो सब चीजें जो है वो ठीक नहीं होंगी। आपको फाइबर सपोर्ट की जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आप शेक में ले सकते हो, दिन में 2 बार ले सकते हो। ठीक है, एक एक चम्मच आप अपने शेक में डाल सकते हो। बाकी जो चीजें हैं हम लोग इसको जो है मेंटेन करते हैं आपकी आपकी हेल्थ के हिसाब से। आपका डाइट प्लान जो है वो वेरी करता है बॉडी टू बॉडी।
तो हमने ये तीनों चीजें अपनी डाइट में मेंटेन करनी है। नंबर 1 सिंपली प्रोबायोटिक, नंबर 2 एलो कंसंट्रेट, और नंबर 3 फाइबर। ये चीजें आप अगर अपनी डाइट में, अपने शेक में ऐड करोगे, या अपने ए फ्रेश में एलो और सिंपली प्रोबायोटिक ऐड करते हो, तो ये चीजें दोनों आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छे से आप ठीक कर सकते हो। तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ। और अगर हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा ये जो हमने अभी किया है सेशन। तो अभी सबसे पहले मैं देवपुरी सर का माइक अनम्यूट करूँ। देवपुरी सर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ऋचा जी, मेरे को तो जब भी मैं आपकी क्लास में आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि आप डॉक्टर ऋचा सूद हो गई हैं, ऋचा सूद से बहुत ताज्जुब नहीं होगा। बिकॉज जो इतनी बात जो आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना, इतनी बात तो डॉक्टर बताते नहीं है। डॉक्टर कहते हैं जी बीमार है, बीमार ही रहे और हमारे पास आता रहे। मगर आपकी फिलॉसफी दूसरी है, अब ये बंदे बीमार ही ना हो। और मैं खुद भी प्रोबायोटिक्स भी खाता हूँ, मेरे को अरुण ने बताया था। प्रोबायोटिक लेता हूँ और हार्ट नाइट नाइट क्या नाइट है वर्क। नाइट नाइट नाइट। वर्क लेता हूँ। और उसके अलावा मेरी वाइफ एक्टिव फाइबर और फार्मूला वन और ये चाय है जो वो भी लेती है। सो वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दी प्रोडक्ट्स। और आपकी क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जुड़ते रहें। और बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक है, फुल ऑफ नॉलेज। बहुत मेहनत करते हैं आप, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इट टेक्स टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू वेरी मच क्लास। सर। थैंक यू वेरी मच सर। और आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप लोग सामने से निकल के ये बोलते हो कि आपकी मेहनत दिखती है, तो हमारी जो मेहनत है वो डबल होती है। तो थैंक यू वेरी मच देव सर। और हम चाहते हैं कि आप सेशंस पे बहुत अच्छे से, आप जैसे आ रहे हैं बहुत अच्छे से आए और अच्छे से न्यूट्रिशन यूज करें, ताकि आप और आपकी फैमिली फिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ स्नेह सूद मैम का। स्नेह सूद मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेहा लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज करे, डायबिटीज को बिल्कुल सॉल्व कर चुकी हूँ। मैं सारा न्यूट्रिशन ले रही हूँ। हाँ, ये एलो तो मैं सुबह थोड़े से पानी में लेती हूँ, तो पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको बार बार वो जाना पड़े। और मैम आज का ये जो नॉलेज थी बहुत अच्छी थी। पहले में नहीं पता जी, यही जो गट खराब थी तो चूरन वगैरह खाई जाने, चलो जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है चूरन खा लो जी। अब पता चल गया है कि नहीं, चूरन तो नहीं खाने, फिर इसलिए मैंने एलो ही लेते हैं। थोड़ा सा फ्रेश में भी डालती हूँ। और मैम अच्छे से कंज्यूम कर रही हूँ, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि चूरन खा लेते थे। और ये चीजें हम लोग भी करते थे, सभी करते थे। आई थिंक सभी करते होंगे ना, पेट खराब हुआ या तो मेडिसिन खा लेते थे, या फिर वो जो चूरन ये सब चीजें लोग खाते थे। बट द थिंग इज कि सभी को, किसी को पता ही नहीं था कि गट हेल्थ वीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम। और हमें भी न्यूट्रिशन के साथ ही पता चला कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी मैं मुकेश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर, सर माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू रीचा जी अनम्यूट करने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और देव सर ने बिल्कुल सही बोला, हम डॉक्टर रीचा मैम से रोज मिल रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है सीखने में। और नोट्स बना बना के स्नेह मैम का और मेरा कंपटीशन रहता है, हम देखें कौन ज्यादा नोट्स बनाएगा। और देखते हैं। और सीखने को जो यहाँ पे मिल रहा है अमेजिंग लाइफ में। और मुझे 8 मंथ्स प्लस हो गया, 9 मंथ्स होने वाले हैं, और फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg फैट लॉस किया है। और जो लाइफ जीने का तरीका है और जो खाने का तरीका है वो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। और डेली इस क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और क्लास में जब हम बैठते हैं तो बहुत सीखते रहते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा सीखते हैं, कुछ लोग कम सीखते हैं। जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो ज़्यादा सीखेंगे। तो मैं इस सीखने फोकस पे ना एक छोटा सा एक जोक शेयर करना चाहूँगा। एक बार श्योर एक सर। एक बार हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं, हस्बैंड खा रहा होता है। तो वाइफ उसको खाना सर्व कर रही होती है, तो हस्बैंड कहता है यार आज खाने में क्या है, मजा ही नहीं आ रहा है, ना नमक है इसमें, ना मिर्च है, ना कुछ है। वो 2 3 बार बोलता है, वाइफ गुस्से से उसको बोलती है, अरे भाई तुम दाल से रोटी लगा के खाओ, तुम अपने हाथ में तुमने मोबाइल ले रखा और तुम पानी से लगा लगा के खाओ। तो मतलब वो दाल की जगह पानी यूज कर रहा है।
तो मतलब हम लोग क्लास में बैठे हैं, अगर हम फोकस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, चीजों को सीखेंगे तो और ज्यादा हमें बेनिफिट्स होगा। नहीं तो हम लोग भी पानी के साथ दाल खाते रहेंगे और हम कहेंगे नमक नहीं है, क्लास में मजा नहीं आ रहा, या सीखने को नहीं मिल रहा, या फिर कोई नई चीज आ रही है। तो इसलिए फोकस कीजिए, मजा आएगा। अब हम गट हेल्थ पे बात करते हैं। गट हेल्थ मेरे को लगता है ये हमारा ना, जैसे गाड़ी में एक इंजन होता है, ये हमारा इंजन है हमारी बॉडी का। इसमें जो हम डालेंगे वो वैसी हमारी गाड़ी चलेगी। तो इसमें अच्छी चीज डालेंगे तो अच्छा चलेगा, अगर अच्छी चीज नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं चलेगा। तो इसमें जो ऋचा जी ने बोला, प्री बायोटिक फूड, पोस्ट बायोटिक फूड, बहुत बहुत क्रिटिकल चीज है, वो हमें बहुत समझने की जरूरत है। प्री बायोटिक में हम अक्सर डिस्कस करते हैं ऐसी चीजें जो गुड बैक्टीरिया हैं वो उनका खाना होता है, और उसमें जो प्री बायोटिक जो चीजें हैं उसमें आप बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। और ओनियन मेरा हमेशा फेवरेट रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और पोस्ट बायोटिक में मैं हमेशा बोलता हूँ जो सिंपली प्रोबायोटिक जो नया है उसको यूज कीजिए। उसके साथ साथ आप उसमें योगर्ट भी यूज कर सकते हैं, लो फैट का, फ्रेश होगा, और लो क्रीम का, अगर वो करेंगे वो भी होगा। और गट हेल्थ में मुझे एक चीज और आज बहुत समझ में आई, इसकी वजह से जो ऋचा जी ने आज एक्सप्लेन किया, इससे जॉइंट पेन भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से हम काफी क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसमें शायद हमने लीकिंग या लीक गट हेल्थ से रिलेटेड हमने शायद नहीं डिस्कस की। देखिए कितनी चीजें लिंक हैं आपस में, और हमें ये चीजें सीखने को मिल रही है कि आपको जॉइंट पेन भी हो सकता है। और जब मैं सोच रहा था ये लीकिंग गट हेल्थ होता क्या है, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया। मैंने कहा यार, जब हम छोटे थे ना, तो जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती थी, तो मुझे अभी भी याद है वो ना, उस टाइम में जब छोले बनते थे, व्हाइट छोले, तो उसमें मम्मी ना उसमें चाय पत्ती का कलर डालती थी जब कोई आता था। तो वो उसमें चाय पत्ती डाल के उसमें किसी चीज में ना, पोटली में डाल के कुकर में डाल देती थी ताकि उसमें कलर आ जाए। और कभी कभी वो पोटली खुल जाती थी तो पूरी चाय पत्ती उसमें हो गई। तो मैंने कहा ये वही चीजें हो रही है कि हमारी बॉडी में सब कुछ ठीक जगह पे अगर रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर उससे चीजें दूसरी जगह बॉडी में जा रही है तो हमें प्रॉब्लम्स होने वाली है। वो एंडेस है। और जो आज सीखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है, और मैं यही सबको बोलूंगा, थैंक्स टू हर्बल लाइफ कम्युनिटी। और मुझे बहुत मजा आता है इस क्लास से बैठने में। और मुझे लगता है मैं बोलता रहूं, और इसीलिए कभी कभी मुझे बोला जाता है कम बोला करो, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। अगर बोर होते तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन थैंक यू फॉर दिस कम्युनिटी। थैंक बोर होने वाली कोई चीज नहीं है सर, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हमें तो अच्छा लगता है, बल्कि आप लोग जब सेशंस लेते हो तो हमें और अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत, अगर हम आप अपने पे काम करें, आप भी अपने पे काम करके इस कम्युनिटी के लिए भी वर्क कर रहे हो। सो मैं थैंक्स करती हूँ मुकेश सर आपका और जूही मैम दोनों का, जो इन सेशंस के ऊपर भी आप एक्टिव हो रहे हो, और प्लस आप होस्ट भी करना शुरू कर चुके हो। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीजों का, और थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है कई बार अपने आप के लिए, कि अगर आज आप कर रहे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल जाएगा कुछ नेक्स्ट सेशन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है सब चीजों को। तो अभी मैं जूही मैम आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी जूही मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैम, आज का जो टॉपिक था जब मैंने देखा तो मेरे लिए एकदम ये था कि क्या हमारे शरीर के अंदर भी लीकेज होती है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था, और मैं इतना ज्यादा डर गई। और मैंने जैसे हम मतलब इकट्ठे ही बैठे होते तो मैंने अपने बेटे से भी पूछा कि बेटा हमारे अंदर भी लीकेज होती है? कहती मम्मी है, सच्ची में लीकेज होती है। तो मेरे लिए तो एकदम ब्रांड न्यू और एकदम मतलब एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आज इतना सीखने को मिला। मुझे लगता था कि मैं गूगल पे सर्च मारती हूँ, लेकिन मैंने कल, सच में कह रही हूँ, मैंने कल घर ही थी, मैंने शाम की क्लास भी ली, पर मैंने इस पर सर्च नहीं मारा। मैंने कहा ऋचा मैम सब कुछ कवर करेंगे, अगर जो बच गया होगा मिस्टर मुकेश बंसल कवर कर देंगे। तो मुझे यही लगा कि मुझे आज इसमें सिर्फ सुनना है और अपने अंदर एक नॉलेज बटोर के रखनी है। तो आज वही बात हुई, जैसे आपने खत्म किया तो मिस्टर बंसल ने उसमें चीजें ऐड करनी शुरू करी। तो बस यही चीज है कि मैम आज का टॉपिक मेरे लिए बिल्कुल नया था और मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग इसमें एडिशन करते हो, है ना। आपके लिए टॉपिक नहीं आता, इनफैक्ट मेरे लिए भी, मुझे भी यही लगता था कि गट भी हमारी लीक भी हो सकती है। बट द थिंग इज कि मैं नए नए टॉपिक्स को, ये भी अरुण जी ने इसको भी बोला था करने के लिए। तो ये चीज है कि हम वो जो बॉडी हमारी, क्योंकि हम लोग हर्बल लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, हर्बल लाइफ में हमारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करता है। तो इंटरनल बॉडी के पार्ट्स को, जैसे बॉडी की एटॉनमी को जानना, ये मुझे शुरू से अच्छा, हालांकि साइंस मुझे अच्छी नहीं लगती थी,
लेकिन अपनी बॉडी को पहचानना, अंदर से चीजों को समझना कि हमारे भगवान ने इतना अच्छा मैकेनिज्म हमारी बॉडी में, देखो कैसे हम लोग मदर वॉर्म से निकल के हम लोग बड़े होते हैं, फिर बड़े होके हम एडल्ट बनते हैं, फिर हमारे अंदर से मतलब कैसे भगवान ने क्या क्या चीजें फिट करी हमारी लाइफ में, उनको समझने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक्स टू हर्बल न्यूट्रिशन ये सपना मेरा पूरा किया, और आप लोगों के साथ जुड़ने का जो सपना है वो मेरा बहुत अमेजिंग है। और मुझे पता है हम भी आपके साथ और आप हमारे साथ सभी ग्रोथ करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग फ्लायर पढ़ के सोचते हो ना पूरा पूरा दिन कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। हाँ जी, करमजीत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਮ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਟ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਲੀਕੇਜ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਐਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੂਹੀ ਮੈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ गाइडेंस दिने हो, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। अब मुझे ना जब आप लोग इतने प्यार से रिजल्ट शेयर करते हो, फिर मुझे लगता है कि ये जो स्टेप हमने उठाया कि हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन दोबारा शुरू की, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग उसका हिस्सा बने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे भी आपका सबका फायदा था। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन लेना ही है तो नॉलेज के साथ लिया जाए तो आई थिंक ज्यादा बेटर है। सो थैंक यू वेरी मच करमजीत मैम। मेरा भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बॉडी और अच्छे से रिएक्ट करती है, और ब्रेन जो है वो उसमें नई नई चीजें आती हैं कि ये भी सिखा सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं, इनफैक्ट सीखते हैं तो इकट्ठे बैठ के सीखते हैं सभी। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी मुकेश सर, आप हैंड रेज कर रहे हो। हाँ जी सर। हाँ जी, सॉरी मैं फिर हैंड मैंने अनम्यूट करने बोला। जस्ट करमजीत मैम के लिए जो अपेंडिक्स होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। अपेंडिक्स में आपकी बॉडी में एक इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक छोटा सा एक ऑर्गन होता है, उसमें चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। और जब वो चीजें इकट्ठी होती हैं वो इन्फेक्शन होता है, बैड बैक्टीरिया होता है, जो वो फटता है तो हमारी बॉडी में फैल जाता है। तो मतलब जो अपेंडिक्स होता है उसमें ये चीजें इकट्ठी होती है और उसको फैलने का चांस होता है, और उसके मेडिकल रीजन है उसको कट करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो लीकिंग होता है उसमें लीक होता है, तो दोनों चीजों में ये फर्क होता है थोड़ा सा। लीकिंग गट्स में आपका लीकेज हो रहा है, उसमें लीकेज नहीं होगा, और लीक हो गया तो आपको बचाने वाला बहुत मुश्किल है, और उसके लिए आपने देखा होगा इमीडिएट सर्जरी। थैंक यू विजय। थैंक यू वेरी मच सर। देखो मैम करमजीत मैम ने क्वेश्चन किया, लेकिन मुकेश सर ने उसका आंसर दिया, मुझे नहीं पता था। तो वही चीजें हैं कि धीरे धीरे हम सब सीख रहे हैं, सर भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, जूही मैम सभी पढ़ते हैं, इस वजह से शायद हम लोग काम कर पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग भी आज अभी सीख रहे हो, लेकिन मुझे ये पता है
कि फ्यूचर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की भी हम लोग बनाएंगे, हम लोग आपके लिए भी हेल्प करेंगे ताकि आप भी अपने लोगों को समझा सको। बस आप सीखते रहो, फिर बाद में सिखाने का मौका भी मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी कमनदीप मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर, मैं अपना 14+ weight loss ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਆ ਔਰ ਮਸਲ weight ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਔਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि अंदर, ऊपर से तो दिख रहा है कि स्किन खराब हो रही है कुछ भी, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता। ये न्यूट्रिशन जब हमने खाना शुरू किया, कंज्यूम करना शुरू किया, और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इसी वजह से वो पीएचडी डॉक्टर्स हैं। और एक चीज बोलूंगी कि डॉक्टर डेविड हीबर जो हैं वो वहां के नंबर 1, 12 साल से नंबर 1 डॉक्टर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बोला था कि मैं हर्बल लाइफ में खुद गया हूं, मतलब क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों के लिए काम करती है। इस वजह से मेरा मन, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लोगों के लिए काम करना है, उन्होंने मतलब अपनी जो पढ़ाई का सारा निचोड़ जो है वो हर्बल लाइफ को दिया, और उन्होंने हर्बल लाइफ के साथ मिलकर इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाए हैं। सो थैंक यू वेरी मच डेविड सर को भी, मार्क ह्यूज सर को, कि जिन्होंने हमारी बॉडी को ठीक किया, और आप सबका भी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी स्नेह मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी मैम, जो अपेंडिक्स है ना वो नाभि में भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड का नाभि में था, 7-8 साल तक उनको कोई प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो नाभि ना बढ़ी जा रही थी, बढ़ी जा रही थी, फूल के इतनी हो गई थी, एंड में जाके वो अपने आप रिसने लग गई थी। तो हमें ऑपरेशन करवाना पड़ा था, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम हुई। जैसे अगर अपेंडिक्स से दर्द तो बहुत होता है, उनको 7-8 साल से था, दर्द कोई नहीं था, फूल रही थी, ध्यान भी नहीं दिया, कहते कोई बात नहीं। जब वो एंड में बिल्कुल वो, फिर डॉक्टर से बोला तो उससे पूरी नाभि निकाल दी, उनकी अब नाभि नहीं है, जिस जो हमें मोस्टली चाहिए होती है वो ही नहीं है उनकी। मेरी अपेंडिक्स से नाभि में भी होता है मैम। आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम? हाँ जी मैम, लॉकडाउन में ऑपरेट करवाया था फिर मैंने। ओके, सो ये भी देखो, अपेंडिक्स नॉर्मली वही सर ने जैसे बोला कि जो लीकी गट है वो तो लीक हो रहा है, लेकिन अपेंडिक्स में ये मुझे भी थैंक यू के सर आपसे पता चला कि अपेंडिक्स में और गट में क्या प्रॉब्लम होती है, कि वो इकट्ठा हो गया, वो मतलब स्वेल होना शुरू हो गया, लेकिन वो ये चीज है कि ध्यान नहीं दिया, है ना। ध्यान दिया होता तो शायद आज वो ठीक होते, बच जाते अच्छे से, है ना। वो नाभि जो जिन्हों मेन पार्ट जो है वो बताया उन्होंने, वो बचा हुआ था, ठीक होता। बट द थिंग इज कि जो टाइम आना है, सो मैं यही चीजें बोलती हूँ कि न्यूट्रिशन को तब नहीं लेना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तब न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, जबकि हम लोग क्या कहते हैं कि बीमार होने से पहले अगर आप न्यूट्रिशन खाना शुरू कर दोगे तो वो आपको बीमारी से ही बचा लेगा। सो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम, और हम चाहते हैं कि आप सर को अच्छे से न्यूट्रिशन दीजिए, कोई बात नहीं जो चीजें हैं, बट वो अगर अपना वजन कम करेंगे तो ओवरऑल और अच्छे से ठीक हो पाएंगे। अब जो हो गया वो तो हो गया, बट द थिंग इज कि आगे की चीजों को हम बचा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं प्रदीप कौर मैम का माइक अनम्यूट करूँ। प्रदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रदीप दराहा से बिलोंग कर रही हूँ मैडम। आज का जो टॉपिक था गट के बारे में, उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब जैसे कमल ने मैडम ने बोला ना, बाहर का तो हमको दिख जाता है, जो अंदर के पार्ट के बारे में आपसे नॉलेज मिल रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब इतनी ज्यादा, जैसे डॉक्टर भी, सर ने भी बताया था ना, जैसे डॉक्टर भी नहीं बताते कि क्या प्रॉब्लम है, बस अपनी मेडिसिन दे देते हैं, ठीक हो गए। अब दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। इससे अच्छा है कि न्यूट्रिशन लेते रहो। न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही होगी। मतलब जो है वो ठीक होगी। थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम थी, आपको पता है
ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे हस्बैंड को थी, उनकी वेट ओवर वेट ज्यादा थे, उनका भी मतलब प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो रही है। मेरे को भी थोड़ी बहुत जो थी प्रॉब्लम वो ठीक हो गई है। शुगर स्टार्ट होने लगा था, जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया वो वहीं पे स्टॉप हो गया उसका आगे बढ़ने नहीं दिया। बाकी डेली नॉलेज मिल रही है, कुछ ना कुछ, किसी से कोई पॉइंट मिल जाता है, किसी से कोई पॉइंट मिल जाता है, उनको मतलब नोट कर लेते हैं। थैंक यू मैम आपका सभी का, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, किसी से कुछ मिल जाता है, किसी से कोई पॉइंट मिल जाता है। ये कम्युनिटी का फायदा ही यही है कि आपको अगर हमसे कुछ रह जाता है तो मुकेश सर पूरा कर देते हैं, जूही मैम उसको कंप्लीट कर देते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीजों का, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्लाइड्स बनाने, जैसे देव सर ने बोला, लिटरली इट टेक्स टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि रात को आधी बनती है, अगली सुबह वाली टाइम में जो सुबह 5 से लेके 7 बजे तक, उस टाइम पे आधे से ज्यादा स्लाइड्स मैं उस टाइम बनाती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है और आंखें भी थकती हैं, है ना। सो इसी वजह से मैंने बोला था कि जब मुकेश सर और जूही मैम ने डिसीजन लिया ना कि हम भी सेशंस करेंगे, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि जब भी कुछ भी हो तो आप अगर वो कर लेते हैं, हफ्ते में 2 बार भी दिन भी लेते हैं, तो मेरे को ब्रेक मिल जाता है अपने काम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ जसपिंदर कौर मैम का। जसपिंदर कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹਾਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਤੀਨਾ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਪ ਲਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹਨਾ, ਪਤੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਪਤੀਨਾ ਚੱਪ ਲਓ, ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਓ, ਆਪਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ, ਸੈਸ਼ਨ बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि पेट में भी दिमाग होता है, और ये चीजें हमें भी हर्बलाइफ में आके पता चली मैम, हमें भी नहीं पहले पता था, लेकिन ये कि धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो पता चल गया। अभी आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पता चल गया, सबको पता चल रहा है। धीरे धीरे आप भी लोगों को सिखाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी सुनीता मैम का माइक अनम्यूट करूंगी। सुनीता मैम, माइक अनम्यूट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुनीता वर्मा है, सरांत से बिलोंग करती हूँ। मेरा 15 kg वेट लूज हो गया है, और आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, और मैं एलो वगैरह सब कुछ ले रही हूँ, तो इससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है, सुबह सुबह फ्रेश हो जाता है। थैंक यू मैम, आपका बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि सब सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से ले रहे हैं, बॉडी ठीक हो रही है। सो मैम हम बस यही चाहते हैं कि न्यूट्रिशन अच्छे से लेते रहो, क्लासेस आप बहुत अच्छे से लगा रहे हो, सुबह शाम दोनों क्लासेस लगा रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप ज्वाइन करते हो, बहुत अच्छा लगता है। अभी अरुण सर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है और सरन से बिलोंग करता हूँ। 22 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। हम पुराने ज़माने में, जैसे आज तो डॉक्टर हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में डॉक्टर भी जो थे पुराने या वैद्य थे, पेट को चेक करते थे पहले। जब आप उनके पास जाते थे भी मैं प्रॉब्लम में हूँ या मुझे तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले पेट को दबा के देखते थे कि पेट में क्या दिक्कत है। तो इससे ये प्रूव होता है कि गट हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा बीमारियां आएंगी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा खाना, न्यूट्रिशन और एक्टिव लाइफस्टाइल। न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास हर्बल लाइफ है, जो हमें हर तरह से हमारी गट हेल्थ को ठीक कर रहा है। और एक इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं भी, जैसे हम खाना खाने के बाद एक वॉक कर सकते हैं। अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हमें वॉक जरूर करनी चाहिए ताकि हमारी गट हेल्थ उससे और इम्प्रूव हो। थैंक यू रिचा मैम।
थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला कि खाना खाने के बाद वॉक करनी जरूरी है ताकि जो डाइजेशन है वो इजी हो जाए। और अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो फिर तो मतलब डाइजेशन इजी भी होगा, वॉक के साथ और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जो लोग न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं या एक टाइम या शेक पी रहे हैं, अगर वो मील लंच मील भी लेते हैं तब भी उसको चबा चबा के खाओ। जितना चबा के आप खाना खाओगे, है ना, और जैसे कहते हैं ना बत्ती दांत है तो बत्ती दांत का पूरा प्रयोग करो, पूरा टाइम लगा के एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स अपने अपने खाने को देने हैं। तो वो जितना पेस्ट बन के अंदर जाएगा उतनी जल्दी आपका जो डाइजेशन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो ऑन दैट नोट हम ये सेशन को खत्म करते हैं और शाम को 7 to 8 नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। सो बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।